हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन हमें मिलता है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ था। इनमें से कई पात्रों का जन्म में माँ के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही योगदान नहीं था। इन्हीं पात्रों में महाभारत महान महाभारत कथा के पात्र हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जी हाँ, तो मित्रों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। तो मित्रों आप देख रहे हैं माइथोलॉजी विजडम, जहाँ मिलते हैं आपको पौराणिक, सामाजिक और धार्मिक वीडियोस जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर मित्रों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर साझा करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मित्रों बात करते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा के बारे में। दरअसल कथा के अनुसार हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र थे। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका लालन पालन भीष्म ने किया था। भीष्म पितामह ने भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण कर के हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज सालु को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा सालु के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा सालु ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म से ही करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को भंग करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। स्मरण करते वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर बोला, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने निवश होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वे अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया।
इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्म से अंधे धृतराष्ट्र पैदा हुए। अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो मित्रों, इस तरह से धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु का जन्म हुआ, जिसमें उनकी माता के गर्भ और पिता के वीर्य का कोई योगदान नहीं था। तो मित्रों, आपको ये कथा, ये रोचक तथ्य कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह के धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।